seen a deep hole in the ground? जैसे बिल्डिंग कोई बन रही है तो उसकी फाउंडेशन के लिए, बेस के लिए जो खुदाई हो रही है, अगर उसको ऑब्जर्व करें, या गो टू माउंटेन हिल एंड ऑब्जर्व द साइड्स ऑफ द रोड, ठीक है, रोड की साइड को अगर हम ऑब्जर्व करें, व्हाट यू विल ऑब्जर्व? Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you on my channel, Study Hub with Radhika Mahajan. Now, what all we are going to discuss today, that is very, very important, soil and its profile. In my previous slides, previous videos, I discussed soil, composition of soil, formation of soil. And now, in this particular session, I will take soil profile. Fine. When we observe deep in the ground, what we will observe? We observe soil is not something which is uniform throughout the depth. सब same नहीं है. It's not like a same. Fine. What you will observe? Soil के उसमें rock particle, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, you can see in this visual also, rock particles का size vary करता है, सॉइल का कलर चेंज होता है, राइट, इट गोज सेवरल फीट बिलो द ग्राउंड लेवल. फाइन. अब ये क्या है? दैट्स व्हाट वी विल डिस्कस, दैट सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या है? जब हम वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल देखते हैं, जब हम सॉइल का वर्टिकल सेक्शन देखते हैं, यू कैन सी हियर, दैट इज फ्रॉम टॉप लेयर टुवर्ड्स द पेरेंट रॉक, नीचे की तरफ. तो ये हम जो ये सेक्शन देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर आप सॉइल प्रोफाइल देखें तो यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ चेंज इन कलर्स, राइट. ऊपर से नीचे जाते हुए मिट्टी का जो रंग है वो वेरी करता है. फाइन. अब इसमें क्यों वेरिएशंस आता है, क्या इसमें पाया जाता है? दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर सेशन. Fine. What happened? You observe that from top towards the bottom that there are layers. ये जो variation color में आ रहा है, ये हमें यही तो बताता है कि layers हैं. Fine. Colors variation means layers हैं. Can we say in a simple terms? अब इन layers को ही हम बोलते हैं horizon. क्या बोलते हैं? Horizon. तो soil horizon क्या है कि ये जो हमें layers दिखती हैं मिट्टी में, इसको हम बोलते हैं सॉइल होराइजन. नाउ वी हैव मेनली 4 layers here, 4 horizon. You can see here top soil, that is known as a A horizon. That is, next is a subsoil, that is a B horizon. Next is the C horizon, which is also known as a parent rock. Fine. And then we have a bedrock. These 4 horizons we are going to discuss one by one. Okay, soil profile. So first we have a topsoil, which is also known as a A horizon. Then we have a subsoil, which is known as a B horizon. Then we have a parent rock, which is also known as a C horizon. And then we have a bedrock. Fine. Next. Now start discussing. So I'll start with one by one. From a topsoil. Topsoil, that is a A horizon. What we mean by the topsoil? जो सबसे ऊपर हमारी पाई जाने वाली layer है. What happened when you observe a topmost layer of the soil? हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हमने कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल किया था कि इस टॉपमोस्ट लेयर में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, रोडेंट्स पाए जाते हैं, जिनको हम लिविंग क्रिएचर्स कहते हैं. फाइन. तो यहाँ पे जो भी वेस्ट होता है वो डिकम्पोज कौन कर देता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर देते हैं. तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन, टॉप सॉइल में फॉर्मेशन होता है ह्यूमस का. ह्यूमस, जब आपने ह्यूमस आपके दिमाग में है तो आप टॉप सॉइल को बहुत ही इजिली डिफाइन कर सकते हो. क्यों? आपको पता है इसमें ह्यूमस है. ह्यूमस क्या करता है? सॉइल को प्रोफाइल, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, सॉइल को पोरस करता है. फाइन. सॉइल के अंदर मतलब वाटर इजिली पेनिट्रेट हो पाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस गिव डार्क कलर, डार्क ब्राउन कलर टू द सॉइल. तो इस लेयर में आपका क्या पाया जाता है? ह्यूमस पाया जाता है.
क्योंकि ये फर्टाइल है, क्योंकि ये मिट्टी फर्टाइल है, तो यहाँ पे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत इजीली होती है। तो मोस्टली प्लांट इसी मिट्टी से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, वी कैन से। फाइन, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं, इसमें रोडेंट्स, यू कैन से अर्थवर्म वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारी मोस्ट फर्टाइल लेयर हो गई जिससे प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट लेता है, ठीक है। तो टॉप सॉइल इजीली हो गया हमारे लिए। जब हमें पता है इसमें ह्यूमस है, तो ह्यूमस की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पता है तो आप टॉप सॉइल को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द सेकेंड लेयर, दैट इज अ बी होराइजन विच इज ऑल्सो नोन एज अ सबसॉइल। सबसॉइल क्या है? ये सेकेंड लेयर है। अगर आप ऊपर से देखते हैं, मगर अगर सॉइल प्रोफाइल को हम देखते हैं तो फर्स्ट इज अ टॉप सॉइल एंड देन वी हैव अ सबसॉइल। सबसॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें क्या है जो ऊपर वाली लेयर में नहीं है या इससे नीचे वाली लेयर में नहीं है? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। सबसॉइल में ह्यूमस बहुत कम क्वांटिटी में होता है, फाइन। इसमें माइक्रोब्स कम होते हैं, तो इसका जो कलर है वो अपने आप लाइटर हो गया, ओके। बहुत कम रूट्स, प्लांट्स की रूट्स होती हैं जो इस लेयर तक पेनिट्रेट कर पाती हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स ले पाती हैं, फाइन। इनमें वो मिनरल्स होते हैं जो ऊपर से माइग्रेट हुए, टॉप सॉइल से माइग्रेट होके, यू कैन से टॉप सॉइल से माइग्रेट होके जो नीचे आए हैं, वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इनमें मिनरल रिच ये लेयर होती है, स्पेशली इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है अच्छी क्वांटिटी में, फाइन। इसमें रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर इसमें बहुत कम होता है। ये अपने आप एक हार्ड लेयर है, कॉम्पैक्ट लेयर है, क्योंकि ह्यूमस नहीं है तो पोरस नहीं है, कॉम्पैक्ट है तो बहुत कम प्लांट्स की रूट्स इसमें पेनिट्रेट कर पाती हैं, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड होराइजन, दैट इज अ सी होराइजन विच इज ऑल्सो नोन एज अ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक में क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें ये जो नीचे वाली बेड रॉक है ना, बेड रॉक से जो रॉक पार्टिकल्स बेसिकली जिनकी वेदरिंग हो जाती है पर कंप्लीटली नहीं होती। अब आपको ये डाउट होगा कि वेदरिंग क्या है, तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने वो भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। वेदरिंग क्या होता है? जब ये रॉक पीसी, ये नीचे वाले अगर आप देखेंगे, जब ये टूटते हैं और मिट्टी बनती है उसको हम वेदरिंग बोलते हैं, फाइन। तो इस लेयर में, ये वाली जो आप देख रहे हैं, इस लेयर में क्या होता है, जो रॉक पार्टिकल जिनकी कंप्लीटली वेदरिंग नहीं हुई है, वी कैन से इनकम्प्लीट वेदरिंग हुई है, पूरी तरह से नहीं टूटे हैं, जिनमें क्रैक्स पाए जाते हैं, वो इस लेयर में पाए जाते हैं, फाइन। इस लेयर में ह्यूमस नहीं होता, माइक्रोब्स नहीं होते, वी कैन से न्यूट्रिएंट्स आर नॉट देयर, फाइन। तो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में, या आप कह सकते हैं बहुत कम रूट्स इस लेयर तक पेनिट्रेट करती हैं, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता, तो दिस लेयर इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, वी कैन से, फाइन। दिस इज ब्लैक एंड येलो इन कलर, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, पानी को ये होल्ड नहीं कर पाती लेयर, फाइन। तो दिस इज अ पेरेंट रॉक और सी होराइजन। नाउ वी आर कमिंग टू अ लास्ट लेयर, दैट इज अ बेड रॉक। बेड रॉक क्या होता है? सबसे डाउन लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर। इसमें क्या होता है? दिस इज बेसिकली नोन एज अ रॉकी लेयर, इसको हम बोलते हैं रॉकी लेयर। रॉकी लेयर क्यों बोलते हैं? इसमें रॉक्स हैं जिनकी वेदरिंग नहीं हुई, कैन वी से अनवेदर्ड रॉक्स, कैन वी से, बिल्कुल, जिनकी वेदरिंग नहीं हुई, जहां तक हवा पहुंची नहीं, जहां तक पानी पहुंचा ही नहीं, तो ये जो है ये रॉकी लेयर है, फाइन। इनमें से कुछ रॉक्स की वेदरिंग जब होती है तो वो मूव अपसाइड कर जाते हैं, दैट इज टुवर्ड्स द पेरेंट रॉक, फाइन। यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पानी पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इस लेयर को आप इजिली खुदाई नहीं कर सकते हो विदाउट मशीन्स, ठीक है। आप इसकी खुदाई हाथ से नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ हार्ड रॉकी लेयर, फाइन। तो विद दिस वी आर डन विद द सॉइल प्रोफाइल, हमारा यहाँ पे कवर होता है। इसको हम एक क्विक में रिकैप रिवीजन कर लेते हैं, इसको आपके माइंड में सेटल कर देते हैं। फर्स्ट आई स्टार्टेड विद द प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या होता है? जब हम मिट्टी को ऊपर से देखते हैं तो उसकी लेयर्स आपको दिखती हैं, ठीक है। इन लेयर्स को हम बोलते हैं
होराइजन। फाइन। अब जब आप एक मिट्टी का वर्टिकल सेक्शन लेते हैं फ्रॉम टॉप सॉइल टुवर्ड्स द बेड रॉक, ऊपर से लेके बिल्कुल बेस तक, दैट इज दिस वर्टिकल सेक्शन इज नोन एज अ प्रोफाइल। फाइन। इस प्रोफाइल में आप लेयर्स देखते हो। फाइन। इन लेयर्स को हमने होराइजन बोला। क्लियर। इन होराइजन को हम वन बाय वन डिस्कस कर किया हमने। अब हम सबसे पहले हमारा आया दिस, दैट इज अ टॉप सॉइल विच इज नोन एज अ ए होराइजन। ए होराइजन रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस पाया जाता है, ये पोरस होता है, ये सॉइल को ब्राउन कलर देता है, इसमें प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। यू कैन से प्लांट्स मेनली गेट इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस टॉप सॉइल। ओके, इसमें आपके लिविंग क्रिएचर्स पाए जाते हैं। फाइन। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स यू कैन से। फाइन। देन नेक्स्ट वन इज अ second one, that is a subsoil which is also known as a B horizon। इसमें आपका clay sand पाया जाता है, मेनली इसमें clay पाया जाता है। फाइन। इस लेयर में का कलर थोड़ा लाइट होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है। बट ऊपर की लेयर से जो मिनरल्स नीचे की तरफ आ जाती हैं वो इस लेयर में पाए जाते हैं। यू कैन से माइग्रेट हो जाते हैं, माइग्रेट वर्ड हम यूज करते हैं ना, तो जो नीचे आ जाते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। बहुत कम प्लांट्स है जिनकी रूट्स इस लेयर तक आ पाती हैं। फाइन। देन वी मूव टू आवर थर्ड लेयर विच इज नोन एज अ सी होराइजन और पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है? इसमें वो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, वो कैन से फ्रेगमेंट्स होते हैं जो नीचे वाली रॉक से टूट कर ऊपर आ गए हैं, मतलब बेड रॉक से ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो वी कैन से इसमें वो रॉक पार्टिकल्स हैं जिनमें क्रैक्स हैं, जिनका कंप्लीटली वेदरिंग नहीं हुआ, कंप्लीटली वो नहीं टूटे हैं। फाइन। सॉइल फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसमें बहुत ही कम प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स इतना बिग प्लांट जिनकी पेनिट्रेट कर पाती हैं इस लेयर में। इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, तो दिस इज नॉट गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। ओके, वी कैन से इसमें फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं, वो फ्रेगमेंट जो नीचे से मूव हुए हैं। देन वी हैव अ लास्ट लेयर विच इज नोन एज अ बेड रॉक और अ पेरेंट रॉक। इससे हमारा क्या मतलब है? बेड रॉक जिसमें वो रॉक्स हैं जिनका वेदरिंग हुआ ही नहीं, जहां तक हवा पानी कोई भी कंपोनेंट नहीं पहुंचा है, ठीक है, एजेंट्स ऑफ वेदरिंग का नहीं इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पे दिस इज अ रॉकी लेयर। फाइन। ये वाटर को होल्ड नहीं करती, कोई ग्रोथ नहीं है, इसको आप इजीली इसकी खुदाई नहीं कर सकते हो। फाइन। तो विद दिस वी आर डन विद द सॉइल प्रोफाइल। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देखिए, जिसमें मैंने सॉइल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल इजी वे में डिस्कस किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच हेल्प मी टू ग्रो। थैंक यू सो मच।